हार जाए चाहे जीत जाए सब बीजेपी में आएंगे। ये उस देश के एक मुख्यमंत्री का बयान है जिस देश में चुनाव आयोग महज 2 दिन 4 दिन पहले कहता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे, चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। लेकिन भाजपा के डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो नेता चाहे हार जाए चाहे जीत जाए उनको बीजेपी में ले आएंगे। तो फिर चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? और चुनाव आयोग ऐसे नेताओं के ऐसे बयानों पर क्या एक्शन लेगा? अगर लोगों की हार जीत का कोई मतलब ही नहीं है और चाहे नेता हार जाए चाहे जीत जाए आप उनको अपने ही पाले में ला करके बैठा देंगे, तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? वैसे तो खैर आप अपनी ही पोल खोल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपके पास में 400 पार की स्थिति नहीं है। अगर 400 पार की स्थिति होती तो फिर कांग्रेसी जीतते कहां पर? और कांग्रेसी जीतते ही नहीं तो आप लाते किसको? तो यानी आप ये मान रहे हैं कि आप बहुत सारी सीटों के ऊपर आप नहीं जीत पाएंगे और जो जीतेंगे उनको अपने पास में ला करके आप 400 पार करवाने वाले हैं। तो क्या ये वही है जो सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चलता है कि बाद में अमित शाह जी का सूटकेस चलेगा और अमित शाह जी सूटकेस लेकर के जाएंगे? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? हम आजादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं मना रहे हैं, और ऐसे में एक मुख्यमंत्री खड़े होकर के कह रहे हैं कि भैया चाहे हार जाए चाहे जीत जाए हम लेकर के आएंगे। क्या ऐसे नेताओं के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे नेता सीधे तौर पर वोटरों को डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं? एक वोटर है जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, उस वोटर की पसंद ममता बनर्जी हो सकती है, उस वोटर की पसंद अखिलेश यादव हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, शिवसेना हो सकती है। लेकिन आपका यह कहना कि वो चाहे किसी को वोट दे चाहे कांग्रेस को वोट दे, कहीं से जीत करके आए वो बीजेपी के अंदर आ जाएगा, तो यानी मतलब ये हुआ कि वो कहीं से भी घूम करके आए, वो आकर के गिरना पड़ना जो है वो आप ही के उसमें है। तो सीधे तौर पर यह हुआ कि जो एक वोटर जो आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप उसको यह कह रहे हैं कि आप या तो वोट देने के लिए निकलिए मत। आपके बयान का मतलब क्या है? जरा साफ कर दीजिए ना, आप चाहते क्या हैं? वोटर को आप क्या संदेश दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं इनसे एक कारण बताओ, नोटिस इनको क्यों नहीं जारी कर रहा है? कायदे से और कोई दूसरे नेता, और शुरुआत हो रही है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बहुत गंभीर हो जाती है जब चुनाव की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में अगर नेता गलत बयानबाजी करें तो उन पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है साहब? इसका क्या मतलब है? आप जो है जो बातें कह रहे हैं कि चाहे कोई हारे चाहे जीते वो आएगा आपके पाले में, ये क्या मतलब है आपका? इसका मतलब सीधे तौर पर फिर हम कि क्यों ना कहें कि आपकी पार्टी और आप एक तरह से वोटरों को या तो दूसरी पार्टियों के लिए वोट ना करें ये कह रहे हैं, या आप वोटरों को कह रहे हैं कि आप कहीं पर वोट डाल लीजिए, आपका वोट का कोई कीमत नहीं है। वरना ये स्थिति होती थी कि वोट जब चुनाव में नेता जाते थे तो माई बाप कह करके, जनता को माई बाप कह करके, उनके गुस्से को सिर माथे पर ले करके वोट मांगा जाता था। लेकिन अब लोगों को बताया जा रहा है कि चाहे कोई कुछ भी करे, वो हमारे ही पाले में आने हैं, हम ही जीतने वाले, हम ही ये करने वाले, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बात खत्म। ये हो रहा है देश में निष्पक्ष चुनाव। वरना कायदे से जो भी नेता हो उसको बताना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी ऐसी है, उनकी पॉलिसी ऐसी है और हम इस तरह से बदलाव करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार छोटा सा आप सुन लीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा वो कह क्या रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो नीचे जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ भी है कि देयर इज नो पॉइंट इन वोटिंग फॉर कांग्रेस बिकॉज हुएवर विंस इन कांग्रेस विल ज्वाइन बीजेपी। क्लियर स्टेटमेंट है ये, और ये किसी और ने नहीं किया है, ये खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद से
ये पोस्ट किया है और उन्होंने ट्वीट भी जो है इसका, ये स्क्रीनशॉट उनके ट्वीट का, ये उनके ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट है वो आप देख लीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट दे करके अपना वोट बर्बाद न कीजिए। जो भी कांग्रेसी गलती से जीत भी जाएंगे वह इस्तीफा दे करके भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो वो कांग्रेस से जीत क्यों रहे हैं? और कोई जीता हुआ कैंडिडेट इस्तीफा अपना देगा तो वो फ्री में दे देगा क्या? क्या उसको मिलेगा कि वो अपना चुनाव जीत करके दोबारा इस्तीफा दे देगा? क्या मिलने वाला उसको? आप क्या देंगे उसको? ये करप्शन का भी मामला बनता है। ये चुनाव में घूस दे करके चुनाव को प्रभावित करने का भी मामला बनता है। कोई भी, आप बताइए, कोई भी आदमी अगर गांव का सरपंच प्रधान भी बनता है तो 10-15 लाख रुपए खर्च करेगा, तब जाकर के कहीं कोई उम्मीद है? कोई अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मल आज के वक्त में बता रहा हूं। आजकल प्रधान के चुनाव में भी करोड़ों रुपए खर्च होने लग गए हैं। और सांसद का चुनाव कई विधानसभाओं के और दर्जनों गांव जहां पर होते हैं, और कई कई लोकसभाएं तो ऐसी है जिसमें सैकड़ों सैकड़ों गांव होते हैं। उन सैकड़ों सैकड़ों गांवों तक घूमना, प्रचार करना, लोगों को अपने फेवर में करना, फिर वोट हासिल करना और फिर जीत हासिल करना, और उसके बाद में कोई आ करके और चुपचाप इस्तीफा दे करके कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। क्यों भैया? बीजेपी उनको क्या दे रही है? बीजेपी कुछ न कुछ तो दे रही होगी ना, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा। आप बताइए, गांव का एक प्रधान भी आपको लगता है कि चुनाव जीत जाएगा और चुनाव जीतने के बाद में इस्तीफा दे देगा कि मैं नहीं लड़ रहा, मैं नहीं जो है वो प्रधानी कर रहा, मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं? क्या मुमकिन है ऐसा? या पहले से ही कि वहां पर सड़क बनवानी है और वहां पर सड़क नहीं बनवानी है, और पहले से ही ठेकेदारों के पास में कनेक्शन कि हमारा जो वो प्रधानी आ जाएगी तो फिर उसके बाद में इतना इतना पैसा तुमको, इतना इतना कमीशन, इतना इतना मिलता रहेगा, और पैसा तुम प्रोजेक्ट जो है वो लेकर के आना, तुम स्कीम जो है लेकर के आना। ये बहुत छोटे लेवल पर मैं आपको करप्शन बता रहा हूं। ये जो इतने बड़े लेवल पर जो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो पता नहीं करप्शन किस लेवल पर होगा। जरा सा एक बार सुनिए हेमंता बिस्वा शर्मा को और अंदाज़ा लगा लीजिए, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या हार की बौखलाहट से बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ रहे हैं। जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल रहे हैं। सुनिए जरा। কংগ্ৰেছত ভোট দি লাভ নাই, কাৰণ কংগ্ৰেছত যোন জিকিব সেইটো আকৌ বিজেপি জইন কৰি দিব, হয় নহয়? গতিকে কি লাভ হব কি ভোট দি? কংগ্ৰেছে এবাৰ সিট পাব নেকি? সিট পোৱা নোপোৱা দূৰৰ কথা, কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটটো কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা। তেওঁৰ পৰা আগতটো সুধিব লাগিব যে আপুনি কংগ্ৰেছত থাকিব নে নাই। এতিয়াতো কোনো মানুহ কংগ্ৰেছতে থাকিব নোখোজে, চব গুচি আহিব খোজে। এইবাৰৰ যিমান কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছে, এজন কেণ্ডিডেট বাদ দি মই চবকে পাৰ্টিত লৈ আহিব পাৰো। কি লাভ হব কংগ্ৰেছক ভোট দি? কংগ্ৰেছত থাকিব জানো কোনোবাই? এইটোৱে ক্ৰেডিট, মোদীৰ ক্ৰেডিট। মোদীটো সূৰ্য, আমিতো চন্দ্ৰ। কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু হৈছে নিৰ্ণায়ক। চব সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বুলি কথা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰীটো মোদী হ'ব। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এইটোৱে কথা। আরে বিৰোধী পক্ষ কি লাভ আছে? এইটোতো আমাৰে পক্ষ, আমি মাতিলে আমাৰ তাতে জইন কৰি দিব। आज थोड़ा बूथ में कुछ इस बार ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कुछ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा चुनाव का साथ साथ, इसका थोड़ा बारे में मैंने लोगों को समझाया। মাইনৰিটিটো টেনচনৰ কাৰণ নহয়তো, আমিতো ইমান মাইনৰিটিৰে কাম কৰি আছো। আজি প্ৰথমবাৰ মাইনৰিটি ল'ৰাই বিনা টকা চাকৰি পাই আছে, আগত কেতিয়াবা পাইছিল নেকি কংগ্ৰেছৰ দিনত? আজি যিমান হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটি ল'ৰা চাকৰি হৈছে, কোনোবাই 1 টকা ঘোষ দিছে নেকি? আজি মানুহৰ ঘৰত অৰুণোদয় আহি আছে, কি মাইনৰিটি ঘৰত অহা নাই নেকি? গতিকে মাইনৰিটিয়ে ভোট নিদিব কিয়? সব দিব। আপুনি কৈছে নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ সেইটো জিকিব 100%। ইয়াতে সংখ্যালঘু বেছি আছে, ইমান মই টেনচনে লোৱা নাই। কৰিমগঞ্জ খুব ভাল কৰি জিকিম, উইথ এ মাৰ্জিন অফ more than 1 লাখ।
এইবাৰ খুব ভাল কৰি কৰিমগঞ্জত কৃপানাথ মালা ইলেকশ্যন জিকিব। কংগ্ৰেছ, UDF, বিজেপি সব মোদীক ভোট দিব। 100%। গৌৰৱ গগৈ কি হ'ব? মই ধুবুৰী লৈ টেনশ্যন লৈ গৌৰৱ গগৈ কি হ'ব? হাৰিব আকৌ। কিমান ভোটত? 1, 2, 3 আটাইতকৈ বেছি ভোটত কোনটো জিকিব? গুৱাহাটী। মই আছো তো তাতে গৈ সবচে কম ভোটত কোনটো জিকিব? সবচে কম ভোটৰ কাৰণেতো কণ্টেষ্ট হ'ব। এইটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত দেখা যাব। সবচে বেছি ভোটত গুৱাহাটী। ये एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के विचार है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं इस तरह से कि उनके कैंडिडेट को वोट देने का कोई फायदा नहीं, वो तो जीत करके हमारे पाले में आ जाएंगे। इस तरह की बातें अक्सर हम सुनते नहीं चुनाव के अंदर। चुनाव में कहा जाता कि नहीं अच्छी लड़ाई है, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। कई बार ये कहा जाता कि नहीं कोई टक्कर नहीं, हम एक तरफा जीत रहे हैं। कई बार कहा जाता कि कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा लहर चल रही है। अपनी जो है वो प्रशंसा की जाती है, अपने आप को खूब बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है, लेकिन दूसरे के बारे में कम से कम ये नहीं कहा जाता है कि दूसरा बिक करके हमारी तरफ आ जाएगा, दूसरे सारे बिक करके हमारी तरफ आ जाएंगे। और ये भी कोई छुटभैया नेता कह देते हैं तो कह देते हैं, लेकिन अगर एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री जो कि खुद संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो अगर इस भाषा में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। हालांकि वैसे भाषा की अगर बात करेंगे तो फिर हेमंता बिस्वा शर्मा के लंबा चौड़ा इतिहास है। मैं अभी जब असम में था, जब भारत यात्रा निकल रही थी, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार थे उनसे बात की। मैंने कहा कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा जो है पहले कांग्रेस में थे, अचानक से क्या हुआ इनका कि ये जो है वो बीजेपी में चले गए। तो वहाँ पर जो स्थानीय पत्रकार है उन्होंने बताया कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो कांग्रेस में सीएम बनना चाहते थे, और कांग्रेस में नीचे से लेकर के ऊपर तक इन्होंने सेटिंग कर दी थी। नीचे से लेकर के ऊपर तक जो नेता होते हैं, सचिव, महासचिव, प्रभारी, सब वो नीचे से लेकर के ऊपर तक इन्होंने सेटिंग कर दी थी। अब सेटिंग कैसे होती है आप जानते हैं। आखिरी जो है वो एक सेटिंग बची हुई थी आखिरी, और वो थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी को जो है वो सेट करना था, और उसके बाद में राहुल गांधी से हरी झंडी मिलते ही और उसके बाद में सीधा मुख्यमंत्री। नीचे के नेताओं को इसलिए तैयार किया था कि राहुल गांधी अगर अपने दफ्तर से या बाकी के नेताओं से पूछ करके अगर वेरीफाई करते हैं तो फिर जो है वो मामला साफ हो जाता कि ठीक है, हरी झंडी है इनको, आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ ये कि राहुल गांधी को ये बात पहले से पता चल गई कि हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरह से पूरी सेटिंग कर चुके हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक। ये आम पत्रकारों में वहाँ पर जो है वो राय थी, हम कई लोग जो है वहाँ पर खड़े होकर के, और अच्छे बड़े संस्थानों के जो पत्रकार हैं वो वहाँ पर खड़े होकर के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से जो है पहचान उजागर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दफ्तर को ये बात पता चल गई, और ये राहुल गांधी से उस दिन मिलने के लिए पहुँचे, और राहुल गांधी ने इनको भाव नहीं दिया, और फिर बाद में इन्होंने आकर के कुत्ते वाली कहानी बना दी कि मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए गया और राहुल गांधी ने मुझको तवज्जो नहीं दी। राहुल गांधी अपने बैठ करके कुत्ते को वो बिस्किट खिलाने लग रहे थे। राहुल गांधी जो है कुत्ते को खिलाने में ज़्यादा ध्यान था, और वही बिस्किट जो कुत्ते को खिला रहे थे फिर वही बिस्किट उठा करके मुझे दे दिए। फिर इस तरह से इन्होंने कुत्ते वाली कहानी बना दी। ये जो है वो असम के वहाँ पर जो स्थानीय पत्रकार हैं वो इस बात को बताते हैं कि कोई कहीं पर कोई विचारधारा का या कहीं पर किसी प्रकार का कुछ नहीं था। हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनना था, और बनने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और जब आखिरी दरवाज़ा राहुल गांधी ने बंद कर दिया तब ये जंप कर गए, ये उधर चले गए, और उधर जा कर के इन्होंने फिर अपना वहाँ पर फिर जो दांव पेच लगाना होता है, जो उधर लगाने की कोशिश कर रहे थे वही वहाँ लगाते चले गए, और वहाँ पर भाजपाइयों की ही छुट्टी करके मुख्यमंत्री बन गए। तो जो व्यक्ति खैर इस तरह की राजनीतिक यात्रा कवर करके आया हो, वो व्यक्ति आप सोच सकते हैं कि फिर किस तरह के बयान दे। मैं अक्सर कई बार अपने सहयोगियों से भी कहता हूँ कि राजनेताओं की जो है इज्जत करनी चाहिए,
जो चुनाव लड़ते हैं जो लोग, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जो राजनीति करते हैं लोग, उनकी इज्जत करनी चाहिए। आसान काम नहीं है राजनीति करना, आसान काम नहीं है चुनाव लड़ना। मैंने देखा है बहुत गहराई से, लोगों के जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 4 बजे से लेकर के और रात के 2-3 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं। दिन भर जो है वो रैलियों के प्रोग्राम, रोड शो के प्रोग्राम, डोर टू डोर कैंपेन के प्रोग्राम, और रात को पैर पकड़ने के प्रोग्राम। फलाना नेता रूसा हुआ है, उसके घर जाना है, चुपचाप से जाना है, किसी गाड़ी बदल करके जानी है, उसके वहाँ पर जा करके उसके पैर पकड़ने, माफ़ी मांगनी है, उसको मनाना है। फिर फलाना नेता रूस गया है, फिर फलाने को मनाना है। फिर फलाने नेता ने कहा कि साहब हमें तो जो है वो, हमें तो फलाना जो है वो इतना पैसा ऑफर कर रहा है, फलाना इतना जो है वो सामान दे करके चला गया है, फलाना इतना गिफ्ट या शराब साड़ी जो भी होती है वो मालूम है आपको, और उसके बाद में उसके घर जा कर के उसको मनाना है। तो कुछ इस तरह की जो है वो दांव पेच होते हैं राजनीति में। और उसके बाद में कौन कितना कहाँ से ऑफर कर दे और कौन नेता कहाँ से रातों रात पलट करके किस तरफ कौन सा झंडा सुबह सुबह उठाए मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप एक कार्यकर्ता को तैयार करते हैं मेहनत मशक्कत से, और वो कार्यकर्ता आपका दूसरी तरफ, वो नेता आपका दूसरी तरफ, और आप कार्यकर्ता खड़े खड़े देख रहे हैं कि कल तक तो हम झंडे ये लगा रहे थे, कल तक तो हम नारे ये लगा रहे थे, और आज झंडे ये पकड़ने और नारे ये लगाने हैं, और आपका नेताजी पता चले उधर चला गया। तो राजनेताओं की इसलिए बहुत टफ जिंदगी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मुश्किल का काम होता है। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी इसको 18-18 घंटा बना करके बोल देते हैं, इतना भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, चुनाव के समय पर तो बहुत मारामारी होती है, बाद में जो है वो मलाई भी खूब खाई जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम दूसरी पार्टी के नेताओं की भी नेताओं को कदर करनी चाहिए। और आप तो खुद मुख्यमंत्री हैं, आप एक बड़े पद पर पहुंच गए हैं, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। आप कम से कम जो है वो उस तरह का व्यवहार करें कि कोई कहे कि हाँ ये मुख्यमंत्री की भाषा है। कोई छोटे जो है वो छुटभैया नेता, दबंग नेता की भाषा नहीं है। आप एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, आपको केवल ना केवल अपनी पार्टी के नेताओं के लिए आदर्श जो है स्थापित करना है, बल्कि दूसरे नेताओं के लिए भी। लेकिन आप जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे लोगों को आप क्या कहेंगे, कैसे डांटेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा ये कि क्या आपको खुद अंदर खाने इस बात का विश्वास है कि 400 सीटें आपकी कहीं नहीं आ रही हैं और बड़ी तादाद में कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नेता जीतेंगे, और उनको तोड़ करके क्या आप 400 पार का सपना पूरा करेंगे? सवाल इस बात का भी है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।